हेलो फ्रेंड्स, मैं जिस इन करंट अफेयर शो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्गदर्शन आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शो पूरी तरीके से यूपीएससी एग्जामिनेशन, यूपीपीएससी एग्जामिनेशन, बीपीएससी एग्जामिनेशन, जेपीएससी एग्जामिनेशन और साथ ही साथ वनडे के अंतर्गत बिहार एसआई, यूपी एसआई, हरियाणा एसआई और बैंक, रेलवेज और एसएससी की एग्जामिनेशन के लिए जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित जहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से आप मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप करंट अफेयर्स को, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ पर डे ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स शो, तो निश्चित रूप से आप करंट अफेयर्स में 100% जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह आप सोल्व करने के बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से कहा चुका हूं कि हम लोग आज जो करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैं लेकर के आया हूं, पहला बिंदु एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छा है जिसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वह है अक्षय कुमार को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दूसरा जो करंट अफेयर्स आज के विषय में हमारा होगा, एल&टी कंपनी ने सऊदी अरब में ईपीसी ऑर्डर हासिल किया। अगला जो करंट अफेयर जिस पे मैं आपको विश्लेषण करूंगा, डिस्कशन करूंगा, वह है एनएचएआई 2.25 लाख करोड़ रुपए का परियोजना आपको देगा। उसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा, विश्लेषण करूंगा, इस टॉपिक के विषय में बताऊंगा। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण इस पर्टिकुलर जो सेशन का जो बिंदु है, जिसको आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा तैयार करने की जरूरत है, वह यह है कि 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसके विषय में मैं, जो सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन है, इसके विषय में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको आपको पढ़ने की जरूरत है, किस तरीके से आपको इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इसका किस तरीके से मल्टीपल चॉइस के अंतर्गत आपको जवाब देना है, और डिस्क्रिप्टिव मैनर में अगर आपका यह प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे आप इसको प्रेजेंट करना है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रचार कार्यक्रम आयोजित करेगा पर्यटन मंत्रालय, यानी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अब एडवर्टीजमेंट के संबंधित कार्यों को भी संचालित किया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आज के टॉपिक में सम्मिलित है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री महेश जोशी के निधन से संबंधित है। अगला करंट अफेयर्स का पार्ट हो, पहला भारत अमेरिका ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगला जो करंट अफेयर्स आज शामिल किया हूं मैंने, वह है कार्निवल सिनेमा में अरुणाचल प्रदेश ने प्रवेश किया। कार्निवल सिनेमा में अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश से संबंधित चीजों का मैं विश्लेषण करूंगा। आगे का करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, जो आज के पर्टिकुलर एपिसोड में यह शामिल है, वह है 2022 तक नल जल कनेक्शन प्राप्त करेगा लद्दाख। अगला जो करंट अफेयर्स जिस पे चर्चा आज मैं करूंगा, सरकारी कार्यालयों में 50% उपस्थिति होगी, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है और यह पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होगा, यह भी मैं बताऊंगा। यहाँ से यूपीपीएससी में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जिले में 50% उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। यानी अभी वर्तमान में आप देखोगे, यह कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, वैश्विक महामारी के अंतर्गत बहुत सारे सुरक्षात्मक उपाय करने होते हैं। उसी दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी आदेश पारित हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो लास्ट भी है, ओसीआई कार्ड धारकों के लिए नए मानदंड तय किए गए हैं। इस तरीके से मैं अब इसको विश्लेषण के द्वारा आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहला जो हमने आपसे डिस्कस करने के लिए बताया था, अक्षय कुमार को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। यहाँ पे देखो क्या, अक्षय कुमार के विषय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो न जानता होगा। वो सिने जगत के बड़े स्टार हैं। इनको क्या मिला है, गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से इनको सम्मानित किया गया है। अभी तक इसमें आप देखते थे कि जो पर्यावरण से संबंधित जो अच्छे कार्य करते हैं, वैश्विक स्तर के कार्य करते हैं, उनको यह अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पिछले काफी समय से दुनिया भर में सेलिब्रिटीज पर्यावरण संरक्षण, यहाँ पे देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं इन सेलिब्रिटीज में कुछ बॉलीवुड के कलाकार भी शामिल है, जो लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। यानी लोगों को
कॉन्शसनेस पैदा कर रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण मानव जाति के कल्याण के लिए और मानव को किस तरीके से पृथ्वी पे रहने के लिए आपको पर्यावरण संरक्षण किस तरीके से जरूरी है, इसके विषय में जानकारी देने संबंधी बहुत अच्छे कार्य को कर रहे हैं हमारे बॉलीवुड के सफल कलाकारों के द्वारा। उसी में जो है ना आप देखोगे पर्यावरण संरक्षण में अक्षय कुमार का नाम भी सूची में जुड़ गया है। इन सितारों में दिया मिर्जा पहले से कार्य कर रही है, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन जैसे सितारे हैं जो सिने जगत के हैं और इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। और पूर्व में इन सभी कलाकारों ने गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित इनको किया जा चुका है। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर्स अक्षय कुमार का आप ऑन स्क्रीन फोटो भी देख सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा मैं आप लोग से करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे प्रत्येक दिन 10 से 12 जो है ना करंट अफेयर्स मैं आप लोग के सामने लेकर के आता हूँ। यह आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन देते हो चाहे यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन देते हो, सभी जगह यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां भी आपको मैं बताना चाहूंगा करंट अफेयर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पे आपको निश्चित रूप से करंट अफेयर शो मार्गदर्शन आईएएस आपके सामने लेकर के आता है। उसको अगर आप ज्वाइन करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक शेयर करते हो, तो निश्चित रूप से ये आपके ज्ञान वर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला जो करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आपके सामने प्रस्तुत करता है वह है एल&टी कंपनी ने सऊदी अरब से ईपीसी। अब यहाँ पे आपको एक प्रश्न उठेगा कि ईपीसी ऑर्डर क्या होता है। तो देखो ईपीसी ऑर्डर से मतलब ये होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ईपीसी का पूरा नाम होता है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप ईपीसी को पहले नहीं जानते थे तो अब आप जान लीजिए ईपीसी का पूरा नाम क्या होता है। लॉर्सन एंड टूब्रो एल&टी का पूरा नाम है कि निर्माण सहायक कंपनी रियाद सऊदी अरब में 1.5 गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक बड़ा अनुबंध हासिल किया है। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाला चीज है एल&टी और 1.5 गीगाहर्ट्ज का सौर संयंत्र। ठीक है, इसने अकोरा ACWA पावर, यह आपको जो है इस कंपनी को ठेका मिला है, कंसोर्टिया ने अनुबंध हासिल किया है, यानी एक्वा पावर को यह ठेका मिला है। इस परियोजना को सऊदी अरब में सबसे बड़ा संयंत्र माना जा रहा है। यह दुनिया का बड़े संयंत्रों में से एक संयंत्र होगा। सबसे जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद करना है, 30.8 वर्ग किलोमीटर यह टोटल लैंड को कवर करेगा। इस तरीके से यह आपको मोस्ट वीवीआई श्रेणी का है, यानी लॉर्सन ट्रूबो की एक कंपनी है एक्वा पावर, उसको यह मिला हुआ है ठेका। ठीक है ना, आगे के बिंदु अगर हम लोग देखें तो अगला जो हमारा करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस प्रस्तुत करता है वह है 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 18 साल से प्लस जो व्यक्ति हैं अपना धर्म चुन सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो धर्मांतरण की वजह से यह मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा था। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने काला जादू, जबरन धर्मांतरण को नियंत्रित करने हेतु केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है। 18 भारतीय संविधान के अंतर्गत यह स्वतंत्रता मिली हुई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, यानी 18 साल का कोई व्यक्ति है तो वह किस धर्म को आपको मानेगा यह उसका निजी मामला है, वह इस मामले में स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से 9 अप्रैल को इनकार करते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से बनता है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो वाइटल इश्यूज होते हैं वहां से यूपीएससी या स्टेट पीएससी या अन्य कोई एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है आपको वहां से प्रश्न निश्चित रूप से उठाती है। ठीक है, अगला जो बिंदु हम लोग चर्चा करेंगे जो मार्गदर्शन आईएएस आपके सामने लेकर के आया है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने काला जादू, जबरन धर्मांतरण को नियंत्रित करने हेतु केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका को सुनवाई से इनकार करते हुए 18 वर्ष के
अधिक उम्र को आपको क्या कर दिया है, धर्म चुनने का स्वतंत्रता दे दिया है। यह आपको मोस्ट वीवीआई है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें जस्टिस कौन कौन से लोग थे, तो जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायण से कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत यह किस तरह की याचिका है, हम आप पर भारी जुर्माना लगाएंगे, आप अपने जोखिम पर बहस करें। कहने का मतलब यह है कि आप देख रहे हो कि 18 से प्लस व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है और 3 सदस्यीय जस्टिस पीठ ने यह कहा कि आप जब इस केस को आगे प्रोसीड करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आपको आगे इस मैटर को बढ़ाना है तो आप अपने रिस्क पे बहस कर सकते हैं, मुद्दा को बढ़ा सकते हैं। अगला जो मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए लाया है करंट अफेयर्स, पर्यटन मंत्रालय को अब प्रचार कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा, यानी आयोजित करेगा। पर्यटन मंत्रालय क्या करेगा, अपना प्रचार करेगा। इसी संदर्भ में देखा जाए तो पर्यटन मंत्रालय डेट याद रखेंगे 11 से 13 अप्रैल तक श्रीनगर में, देखो, टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज, यह एक मेगा पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करेगा। यहाँ श्रीनगर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखोगे और साथ ही साथ इसको याद करोगे, टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज इसका थीम था, इसको याद रखोगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, देखो यहाँ पे एक प्रश्न और आपका बनेगा कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा, बीजेपी के नेता, आयोजन के उद्घाटन के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। यानी आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर को पहले स्टेट का जो दर्जा था उसको समाप्त करके इसको क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में आपको विभाजित कर दिया गया और दोनों का नाम, एक का लद्दाख कर दिया गया और एक को जम्मू कश्मीर कर दिया गया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर का स्टेट यानी राज्य का जो दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया। यह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत है। अगला जो इसी के अंतर्गत है, देखो, कई दिलचस्प कार्यक्रम इस समारोह के हिस्सा होंगे जिसमें प्रतिनिधियों के लिए ट्यूलिप गार्डन यात्रा, देखो ट्यूलिप गार्डन, आपको इसकी पहचान है, कश्मीर की पहचान है ट्यूलिप गार्डन, और यहाँ पे विदेशी सैलानी आकर के भी पर्यटन संबंधी अपने जो उद्देश्य होते हैं उसको पूरा करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा वह है कि भारत अमेरिका ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट। आज के डेट में देख रहे हो कि मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ, कोविड-19 पीरियड में यह पूरा विश्व इससे परेशान रहा है और इसके अंतर्गत आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जो कार्यक्रम हैं, जो विदेशी दौरे हैं, विदेशी खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं, सबको आपको क्या करना है, निरस्त करना पड़ा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में एक आभासी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है और उसी के संबंधित यह इंफॉर्मेशन है। क्योंकि आप देखोगे यह पहला है और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहला अगर कुछ भी विश्व में या भारत के अंतर्गत है तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और मैं अपने अनुभव से आप लोग को यह बता रहा हूँ, इसीलिए आप इसको बड़े ध्यान से सुने। देखो, दोनों अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापार संबंधों को मनाने के लिए एक इंडो यूएस क्रिकेट स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यह आयोजन 8 अप्रैल 2021 को लाइव स्ट्रीम किया गया। यहाँ पे शब्द पे ध्यान देंगे आपको, आभासी लाइव स्ट्रीम किया गया। भारत और अमेरिका के 16 खिलाड़ियों ने एक मोबाइल क्रिकेट गेमिंग प्लेटफॉर्म को रियल क्रिकेट 20, आप देखो रियल क्रिकेट 20 इसका नाम रखा गया था। 5 ओवर का यह मैच हुआ। अमेरिका के फाइनलिस्ट यानी फाइनल में भारत को 13 रन से हरा दिया। देखो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के टॉपिक में आपको पहला याद रखना है, भारत अमेरिका आभासी गेम याद रखना है और इसमें आयोजन कब हुआ था, 8 अप्रैल 2021 को। यहाँ से अब महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने लेकर के आया है, जैसे मैं आप लोग को बता चुका हूं, अगर किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है, निधन होता है, किसी व्यक्ति का स्थानांतरण होता है तो वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश एमपीपीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि महेश जोशी का निधन हो गया है, कांग्रेस के
बहुत बड़े नेता थे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री महेश जोशी का आपको अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। यह 3 बार के विधायक रहे हैं। 1967 में इंदौर प्रथम से चुनाव जीते थे। बाद में इन्होंने इंदौर में आप देखोगे इंदौर 3 से इन्होंने 1985 में चुनाव जीत करके और राज्य मंत्री भी बने थे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगला जो आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं, महेश जोशी के पिक्चर को भी देख सकते हैं। इस तरीके से देखो विजुअलाइजेशन, आपको जब विजुअलाइजेशन किया करने से क्या फायदा होता है कि आपके दिमाग में यह स्पष्ट रूप से बैठ जाता है। दोस्तों मैं बहुत तेजी के साथ वीडियोस को आगे इसीलिए बढ़ा रहा हूँ कि वीडियोस जो है, मेरा उद्देश्य होता है कि 15 मिनट आप लोग मुझे दें और इस दरमियान मैं आपको 10 से 15 इंफॉर्मेशन ऐसा मैं शेयर करूं जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी और साथ ही साथ प्री एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। 2022 तक नल जल कनेक्शन प्राप्त करेगा लद्दाख। लद्दाख आप देख रहे हो, अब नया एक टेरिटरी यूटी बना हुआ है। यूटी यानी आप देख रहे हो एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश की चालू वित्त वर्ष 32,514 घरों को 2022 में शेष 11,568 घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही साथ 2022 में सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए इसके लक्ष्य का एक हिस्सा के रूप में है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 44,082 ग्रामीण घरों में से अब तक केवल 3760 घरों में भी ये कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सका है। इस तरीके से इस योजना को अगर पूर्ण करना है तो बड़े ही डेडिकेशन के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर मैं बताऊं आप लोग को, तो अगला जो महत्वपूर्ण जानकारी मार्गदर्शन आईएएस आप लोग के लिए लेकर के आया है वह है अरुणाचल प्रदेश कार्निवल सिनेमा में यार नया एंट्री किया हुआ है। कार्निवल सिनेमा में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश और लुइस एंटरटेनमेंट के साथ रणनीतिक ब्रांडिंग साझेदारी के माध्यम से असम में एकत्रीकरण की घोषणा की है। देखो यह असम, आप याद रखो दो इम्पोर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश जरूर से जरूर याद रखोगे। कर्निवल कर्निवल सिनेमा को आपको याद रखना है, या मोस्ट बीबीआई है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसआई के एग्जामिनेशन में भी प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इस तरीके से कंपनी का लक्ष्य नाहई लुगुन, जो कि मोरीगांव, धेमाजी और बारपेटा जगहों पर औसत ढूंढना है। साथ ही साथ इस सौदे के हिस्से के रूप में या चालू सिनेमा घरों, ऑन स्क्रीन तथा ऑफ स्क्रीन विज्ञापन का समर्थन और के लिए मानक संचालन और प्रक्रियाएं प्रदान करेगा। आपको यहाँ से याद करना है कार्निवल सिनेमा और प्लस अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मैं जहां भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना होती है उसको मैं डिनोट करते चलता हूँ। आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर्स का बिंदु है जो मोस्ट बीबीआई है, ओसीआई। यानी आप देखोगे ओसीआई कार्ड धारकों के लिए नया मानदंड क्या बनाया गया है उसके लिए मैं बताऊं। देखो ओसीआई का पूरा नाम होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पूरा एक बार और सुन ले आप लोग, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिकों से विवाह करने के बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारी जिनको कार्ड मिला हुआ है के रूप में पंजीकृत विदेशी तलाक के बाद इस दर्जे के हकदार नहीं होंगे। इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए, अगर कोई विदेशी किसी भारतीय महिला के साथ अगर शादी करता था तो अभी वर्तमान तक उसको ओसीआई कार्ड ऑटोमेटिक मिल जाता था। लेकिन अब जो है ना क्या है कि अगर आप उसके महिला को छोड़ देते हैं, तलाक देते हैं, तब उस ओसीआई कार्ड को आपको क्या करना होगा, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा बेल्जियम की एक महिला द्वारा उच्च न्यायालय में नागरिकता अधिनियम 7D1, याद रखोगे इसको, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रावधान को चुनौती देने के बाद हुआ जिसके तहत भारतीय नागरिक के विदेशी पति या पत्नी तलाक के बाद, यहाँ पे देखो इसको जरूर से जरूर माइंड में रखो, पति हो या पत्नी हो, तलाक के बाद ओसीआई सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो है दर्जा यह अपने आप खो देगा। मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, इसको जरूर से जरूर याद रखिए। आज के विषय में अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो आज का करंट अफेयर्स इसी के साथ आप लोग एक करंट अफेयर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको भी आज मैं शामिल कर लेता हूँ। सरकारी कार्यालयों में 50% उपस्थिति होगी, उत्तर प्रदेश सरकार का यह डिसीजन है। और
जिस डिस्ट्रिक्टों में यानी जो जिले हैं उनमें किन किन जिलों में यह लागू होगा उसके विषय में मैं आपको बात करूं तो देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जिलों का चयन किया है। सरकारी और निजी कार्यालय में 50% उपस्थिति का आदेश दिया हुआ है। यह जिले कौन है? लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है और वाराणसी है। यह आदेश इन्हीं चारों पे लागू होगा। इस तरीके से इन शहरों में कार्यालयों में केवल 50% क्षमता के साथ काम करेंगे, बाकी घर से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम का नाम आप लोग सुने होंगे, आप लोग कोरोना में इस चीज से बड़े अच्छे ढंग से वाकिफ होंगे। वर्क फ्रॉम होम के तहत बाकी जो 50% बचेंगे वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इसके लिए एक सूची कार्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। इस तरीके से अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है उसको जानने की जरूरत है। सरकारी कार्यालयों में 50% उपस्थिति रहेगी और यहाँ पे देखो, इसको यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन में जो अभी आप फॉर्म भर चुके हैं, यूपीपीएससी का अभी वर्तमान में फॉर्म भरा चुका है और 2021 का प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी इसका देखोगे कि 2021 का आपका पीटी का एग्जामिनेशन होने वाला है और मार्गदर्शन आईएएस आपको इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के पीटी ओरिएंटेड स्पेशल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराता है। इसीलिए आप मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको निश्चित रूप से क्या मिले, नोटिफिकेशन मिले। और आप लोग चैनल को शेयर करना नहीं भूलिए और साथ ही साथ आप इस चैनल में जो भी वीडियो जो आपको देखें उसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आप मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह को क्या करें? सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आप हमारे साथ डे बाय डे जुड़ेंगे और यहाँ पे क्या है कि डेली देखो, डेली करंट अफेयर्स आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ और आप लोग निश्चित रूप से अब हमारे साथ जुड़ेंगे तो करंट अफेयर्स आपका तैयार होगा ही होगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत सारे ऑप्शनल पेपर की भी तैयारी आपके कराई जाती है, जो बिहार और यूपीएससी में निश्चित रूप से जो यूपीएससी के अंतर्गत और बीपीएससी और जेपीएससी, जेपीएससी में चूंकि अब आप जान रहे हो कि यहाँ का एग्जाम पैटर्न बदल चुका है तो वहाँ पे जीएस ओरिएंटेड टोटल पेपर होते हैं। इसकी भी तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके जेपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो। अभी आप लोग के लिए जेपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स और जेपीएससी स्पेशल जनरल नॉलेज में लेकर के आने वाला हूँ। आज मैं एक वीडियोज आप लोग के लिए अपलोड किया हूँ, वह आपका हिस्ट्री पीटी का संबंधित है। यानी आप कोई सा भी एग्जामिनेशन देते हो, वो वनडे का देते हो, यूपीएससी का देते हो या आप स्टेट पीसीएस का देखते हो, तो आप स्पेशल सीरीज लेकर के मैं आ रहा हूँ हिस्ट्री पीटी के लिए और जेपीएससी के लिए करंट अफेयर्स, जेपीएससी के लिए करंट अफेयर्स और स्पेशल वहां का जीके लेकर के आ रहा हूँ। निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस की यह परिकल्पना है कि आप लोग अपने जीवन में जो भी गोल सेट किए हैं उसको अचीव करें। इस तरीके से मैं अब आप लोग के साथ वीडियोस को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। जय हिंद।